अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी कर रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट को डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में सॉल्ट्स की 5 टाइप्स को डिस्कस करना है। तो पहली टाइप नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion or ammonium ion। यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिड के तमाम एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं विद मेटल एटम्स, तो उन सॉल्ट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स। जैसे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं विद मेटल एटम्स, तो हम जो रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा उसे बोलेंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। हम बात करें अगर फास्फोरिक एसिड की, H3PO4 की, तो H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं विद मेटल एटम्स, तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम ज्यादा बेहतर आइडिया बना सकते हैं अबाउट नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। HCl प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं KCl एंड वाटर। यानी एसिडिक H कंप्लीटली रिप्लेस हुआ है विद मेटल एटम पोटाशियम। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं और देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो प्रोड्यूस होता है अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। यानी एसिडिक H को कंप्लीटली रिप्लेस किया है अमोनियम केटाइन ने, तो हम बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट भी नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा आइडिया है अबाउट न्यूट्रल सॉल्ट कि अगर एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएं विद मेटल एटम्स, तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। अब जरा बात करते हैं सेकंड टाइप की, एसिडिक सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय ए पॉजिटिव मेटल आयन। डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक सॉल्ट
हम उस सॉल्ट को कहते हैं जिसमें कम तादाद में एसिडिक हाइड्रोजन स्टिल प्रेजेंट हो। मैं सपोज करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। H2SO4 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अगर उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद मेटल एटम और एक हाइड्रोजन स्टिल प्रेजेंट हो सॉल्ट में, तो सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। इन द सेम वे मैं बात करूं फास्फोरिक एसिड की यानी H3PO4 की, तो H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अगर उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद मेटल एटम और 2 हाइड्रोजन स्टिल प्रेजेंट रहे सॉल्ट में, तो ऐसा सॉल्ट कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। जैसा हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब केमिकली रिएक्ट होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस हो रहा है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट विद वाटर। यू कैन ऑब्जर्व इस पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट में स्टिल एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की, वही प्रॉपर्टीज जनरली ये सॉल्ट्स भी शो करते हैं। यानी दी सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दी सॉल्ट्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। और ये एसिडिक सॉल्ट अगर फर्दर रिएक्ट हो बेस के साथ, तो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम बात करते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे आप कह सकते हो पोटाशियम बाइसल्फेट, जब रिएक्ट होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर, तो प्रोड्यूस होता है पोटाशियम सल्फेट जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है, और साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक सॉल्ट पे आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है कि ऐसा सॉल्ट जिसमें स्टिल प्रेजेंट हो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, उस सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। इन द सेम वे सॉल्ट की थर्ड टाइप बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट्स फॉर्म्ड by the incomplete utilization of a polyhydroxy base by an acid। यानी ऐसी बेस जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट हों, उस बेस को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस होता है, AlOH3, इस बेस में 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इस बेस को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। इन द सेम वे मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और यह भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। अगर एक हाइड्रोक्सल रिमूव कर दे कोई एसिडिक हाइड्रोजन और बाकी एक हाइड्रोक्सल स्टिल प्रेजेंट हो सॉल्ट में, तो उसे हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। जिस तरह हमने बात की थी एसिडिक सॉल्ट की कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 2,
रिप्लेस होता है एक, तो उसे हमने बोला था एसिडिक सॉल्ट। इन द सेम वे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं दो, रिप्लेस होता है एक, तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा उसे हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे। एग्जाम्पल से हम अपना आइडिया ज्यादा क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। AlOH3, इसे अगर हम ट्रीट करें HCl से तो प्रोड्यूस होता है AlOH ट्वाइस Cl और साथ बनता है वाटर। यू कैन ऑब्जर्व इस सॉल्ट में स्टिल दो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिनको एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इस सॉल्ट को हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। और आप बाकी दो रिएक्शंस में यह बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले रिएक्शन में HCl के सेकेंड मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस किया और HCl के थर्ड मॉलिक्यूल ने जो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बाकी रह गया था उसको भी रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो हम यह कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि वो सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल ग्रुप एक से ज्यादा हूं और उनको कोई एक एसिडिक एच रिमूव कर दे और रिजल्ट में जो सॉल्ट बने उसमें स्टिल हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसा सॉल्ट कहलाता है बेसिक सॉल्ट। और डेफिनेटली ये सॉल्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को शो भी करता है, यानी रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। तो नेक्स्ट दो टाइप्स को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। डबल सॉल्ट। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट का नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉल्ट एक्चुअली दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है। Salts formed by two normal salts when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solution, यानी हम दो नॉर्मल सॉल्ट्स का बनाते हैं सेपरेटली इक्विमोलर सॉल्यूशन और फिर उन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को मिक्स कर लेते हैं और उसकी फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। जैसे इसकी एग्जांपल है मोहर सॉल्ट, वेल नोन सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला आपने तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इस डबल सॉल्ट को बनाना कैसे है। आपने पहले एक बीकर में आयरन सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, फिर उतनी ही मोलैरिटी वाला दूसरे बीकर में अमोनियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हमें जो मिक्सचर गेन होगा उसे हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। जैसे एक और हमारे पास एग्जांपल है पोटाश एलम, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमने एक बीकर में पोटाशियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है वाटर में, फिर उतनी ही मोलैरिटी वाला दूसरे बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट का
और फिर दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्सअप कर देना है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोडक्ट हमें गेन होगा उसे हम बोलेंगे पोटाश एलम, और ये डबल सॉल्ट है। और डबल सॉल्ट के अंदर इंडिविजुअल सॉल्ट्स कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते और इनके केटाइन और एनाइन अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट भी देते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें एक बेसिक रेडिकल हो और एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल हो, या एक एसिडिक रेडिकल हो और एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल्स हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। और इसकी टिपिकल एग्जांपल हम लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट है, इसमें एक केटाइन है और दो एनाइंस हैं, यानी इसमें एक बेसिक रेडिकल है कैल्शियम और दो एसिडिक रेडिकल हैं हाइपोक्लोराइट आयन एंड क्लोराइड आयन, CaOCl। कैल्शियम आयन बेसिक रेडिकल है, हाइपोक्लोराइट आयन एंड क्लोराइड आयन ये एसिडिक रेडिकल्स हैं। तो हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर कंपोज होता है एक बेसिक रेडिकल पर और दो एसिडिक रेडिकल्स पर। और लास्ट में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड ए सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन एंड वाइस वर्सा, यानी ऐसा सॉल्ट जब वो आयोनाइज हो तो प्रोड्यूस हो एक सिंपल केटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन, या एक सिंपल एनाइन और कॉम्प्लेक्स केटाइन। हमने एग्जांपल ली है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, पोटाशियम हेक्सासेयानोफिरेट 2। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे इस सॉल्ट का सिस्टेमैटिक नेम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद रख लें तो ये अच्छी बात होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं नाम, पोटाशियम हेक्सासेयानोफिरेट 2। और जब हम इस सॉल्ट को वाटर में पुट करते हैं तो ये आयोनाइज होता है एज 4 पोटाशियम आयंस एंड 1 हेक्सासेयानोफिरेट आयन। डियर स्टूडेंट्स, आपने टेक्स्ट बुक से इस टॉपिक को थॉरोली रीड आउट करना है और अदर एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट हैं उन सब की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।